हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बताऊंगा। कभी आपका सपोर्ट फेल हो जाएगा, कभी आपका रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा, कभी आपका ट्रेंड लाइन फेल हो जाता है। इसी तरीके से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल होते होते आपका लॉसेस हो जाता है। जो घनश्याम सर से ट्रेनिंग लिया हूँ, उस ट्रेनिंग के हिसाब से जो घनश्याम सर बताए हैं और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, इन दोनों को मैच करके मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। देखिए, आपको अप्लाई करना आपका काम है। मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट इस तरीके से काम करता है एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। अगर आप वीडियो कहीं छोड़कर भाग जाते हो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। अगर सीखना चाहोगे तो आप वीडियो को पूरा देखोगे, अगर नहीं सीखना चाहोगे तो वीडियो को छोड़कर भाग जाओगे। आपको पूरा ट्रेडिंग मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस 2 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। घनश्याम सर 7 सालों का एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किए हैं। मैं उनका पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रखा हूँ। देखिए, या तो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर फिन निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, सबका एक तरीके से वर्क करता है, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि आपको कैंडलें देखना जरूरी है। मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि ये जो सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे खींच रखा हूँ, क्या ये वर्क करेगा ही करेगा, या फिर मैं ये जो रेजिस्टेंस खींच रखा हूँ ये वर्क करेगा ही करेगा। देखिए, आपका मार्केट में 10 में से आपका 6 से 7 बार वर्क कर गया, आपका एनालिसिस 10 में से 7 बार सही हो गया या फिर 6 बार, तो मैं आपको मान लेता हूं कि आपका ट्रेडिंग में आपने मतलब महारत हासिल कर लिया है। आपका लॉसेस बहुत कम होगा। लेकिन इन सबों के बीच में भी आपको इसमें हासिल करने के लिए कम से कम 2 साल या फिर 3 साल, कम से कम 2 साल, इससे कम नहीं, कम से कम आपका 2 साल का इसमें मेहनत तो लगेगा। देखिए, आप 5 मिनट के आप कैंडल पे देखोगे तो आपका सपोर्ट भी फेल होगा एंड आपका रेजिस्टेंस भी फेल होगा। आपका सपोर्ट फेल और रेजिस्टेंस फेल दोनों तरीके से आपका फेल होते जाएगा और आपको एंड ऑफ द डे समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में हम करें तो क्या करें। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए आपको कम से कम डे कैंडल एंड वीकली कैंडल, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि आपको डे एंड वीकली कैंडल आपको देखना अनिवार्य है। अगर डे कैंडल आप वीकली कैंडल आप नहीं देखते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट का ट्रेंड को आप पकड़ पाओगे। ये सब को पकड़ने के लिए आपको डेली कैंडल आपको दिखना ही अनिवार्य है। तो देखिए, डेली कैंडल के मैं आपको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेली कैंडल पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है एंड आपको 5 मिनट पे किस तरीके से आपको काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट कुछ इसी तरीके का आपको कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। कुछ इसी तरीके का मार्केट में एक बुलिनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट 5-6 दिन का मार्केट ट्रेंड है। अब देखिए, मार्केट कंटिन्यू तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको तो रुकना है। तो ये कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में रुकेगा। मैं कुछ रेंडमली मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे इस जो चार्ट बना दे रखा हूँ, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ और कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ खींच कर मैं बताऊँगा कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, मैं रेंडमली 8, 10, 15 कैंडल में खींच दिया हूँ, रेंडमली मैं खींच दिया हूँ और इसके ऊपर मैं देखूंगा कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे काम करना चाहिए। वैसे तो एक्चुअल में एक ही जगह पे मार्केट इतना देर बनता नहीं है। NR4 के अंदर मार्केट निकल जाता है। NR4 क्या होता है वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि NR4 किस तरीके से काम करता है, जो कि घनश्याम सर का बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर मैं भी रिसर्च कर रखा हूँ। तो कुछ इस तरीके का अगर मार्केट कुछ ट्रेंड बना रखा है तो आप यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में कहाँ पे बनना चाहिए। तो देखिए, सिंपल से सपोर्ट बनाने का सिंपल से एक नुस्खा है कि सपोर्ट मार्केट में देखिए इतना देर बन चुका है तो कंफर्म नहीं है कि अगला दिन जिस दिन हम खींचे उसी दिन काम करेगा। हो सकता है उस दिन तोड़कर निकल जाए, लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी सपोर्ट काम करने लगेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि मार्केट में क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देखो, ये देखो कि मार्केट में
सबसे ज़्यादा लो कहाँ पे बना हुआ है, तो कि आप यहाँ पे देखो, या किस तरीके से मैंने खींच दिया हूँ। देखिए इसका भी लो यहीं पे बना हुआ है, इसका भी लो यहीं पे बना हुआ है, इसका भी लो यहीं पे है, इसका भी लो से हल्का से ऊपर है यहीं पे, इसका भी वहीं पे है, इसका भी वहीं पे, इसका भी वहीं पे, और देखा जाए तो इसका भी वहीं पे और इसका भी वहीं पे। तो मैक्सिमम टाइम मार्केट लो कहाँ पे लगाया है, आप उस चीज़ को देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम मार्केट में लो कहाँ पे लगा हुआ। अगर जहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम टाइम लो लगा हुआ रहेगा, वही इसके लिए नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे के लिए ए मार्केट में एक सपोर्ट का काम करने के लिए एक मैक्सिमम टाइम बहुत टाइम लो लगा रखा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मार्केट में डे कैंडल पे लाइनिंग खींच देंगे, और जब लाइनिंग यहाँ पे खींच देंगे तो 5 मिनट पे जब हम ट्रेड करेंगे, तो 5 मिनट पे ट्रेड करने के बाद अगर मेजर सपोर्ट की बात आया तो ये सपोर्ट का काम आपके लिए नीचे के लिए करेगा। अगर जो मार्केट में एक सपोर्ट का काम है तो ये तो आपका लो बेसिक पे हो गया, ठीक है। और मार्केट में क्लोजिंग बेसिक पे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारा टाइम क्लोज कहाँ पे किया ये देखा जाए। देखिए मैं एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ, चार्ट पे भी उसी तरीके से बनता है, सिर्फ आपको एब्जॉर्ब करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पे मार्केट में, तो मैक्सिमम टाइम मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे किया है देखा जाए, यहाँ पे देखिए सारे में मार्केट में क्लोजिंग नहीं हुआ है। इसका भी क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे है, इसका क्लोजिंग सेम है, इसका भी सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, और इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी लगभग सेम है, इसका भी सेम है लगभग, इसका भी सेम है लगभग, इसका नहीं सेम है। तो मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम बार मार्केट में क्लोजिंग इसी लेवल के पास तक हुआ है। अगर मार्केट ऊपर से चलते हुए आ रहा है, कुछ इस लेवल के पास से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, या फिर इस लेवल के पास से चलता हुआ आ रहा है, रेंडमली कहीं से भी चलते हुए आ रहा है, तो इस बात से आप ध्यान रखना एंड इस बात के ऊपर गौर करना कि ऊपर से चलते हुए आ रहा है तो एक बार सपोर्ट देखिए, अब यहाँ पे खींचा हुआ तो कन्फर्म नहीं है कि यहीं पे सपोर्ट लेगा, हो सकता है हल्का सा नीचे कर दे या फिर हल्का सा ऊपर से ही घूम जाए। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो हो सकता है आपने जहाँ पे सपोर्ट खींचा है, हो सकता है उसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से मार्केट घूम जाए या फिर इसको टच करके घूम जाए। ऐसे तो कन्फर्म कुछ नहीं बताया जा सकता है कि यहीं पे से घूमेगा या फिर इसके ऊपर से घूमेगा। जहाँ से भी घूमेगा ये तो बात कन्फर्म मान के रखना कि इसके ही अगल बगल से घूमेगा, या फिर इसको नीचे जाने का और नीचे जाने का होगा मार्केट में, तो कुछ देर रुक कर ही नीचे आएगा। इससे पहले यहाँ से नीचे आने की संभावना नहीं होती है। और यहीं से एक सपोर्ट का काम है, इस पे मार्केट में स्टार्ट हो जाता है कि यहीं से मार्केट एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर रेजिस्टेंस सेम इसी चीज़ को पलट दो। जहाँ पे ज़्यादा टाइम रुका हुआ है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जाता है तो फिर तो निकालेगा। तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट डेली पे ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया कि डेली का ब्रेकआउट हो चुका है। धीरे 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 इस तरीके से करते करते मार्केट एक ऊपर चला जाएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं किया है तो कुछ यहीं पे मार्केट घूमता रहेगा और इसके लिए यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात आप गांठ बांध लेना कि इसके लिए यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। या फिर इसके लिए ये जो क्लोजिंग ये जो क्लोजिंग है इसके लिए ये एक सपोर्ट का इसके लिए एक रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। उसके बाद इसका एक ऊपर जो हाई बनाकर आया है इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरीके से कुछ काम भी करता है। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी आप ट्रेड करते हैं, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसमें कुछ इस तरीके से आप लाइक करोगे तो मैं आपको कंफर्म होकर कह सकता हूं कि इस तरीके से आपका काम होगा। कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको काम करना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। और इसी तरीके का मैं अपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। घनश्याम सर का मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, उसके ऊपर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इसी तरीके से काम करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का रिसर्च इसके ऊपर है, तब मैं आपको मैं इस चीज़ के ऊपर मैं अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आज।
तो आप भी इस तरीके से कुछ कंटिन्यू आप इसके ऊपर रिसर्च करो, ध्यान दो, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब